ओके, वी आर स्टार्टिंग विद डिजीज़। तो जैसा हमने पहले पढ़ लिया था, पैपरीन डिजीज़ जो है वो हमारी प्रोटोजोन से होती है अर्थवर्म में, और इसका एजेंट मैंने आपको बता दिया था। इसका एजेंट जो है नॉस्मा करके है, नॉस्मा बॉम्बेसिस और नॉस्मा रेसिनी करके इसके एजेंट हैं, जिसकी वजह से ब्लैक स्पॉट हो जाता है, इरेगुलर हैचिंग होती है, इसका साइज़ जो है वो अलग अलग होता है और एपेटाइटिस लूज हो जाती है, और ये इनएक्टिव भी हो जाता है। कंट्रोल करने के लिए आप इस अपने जो रूम है उसकी जो रेयरिंग रूम है उसको डिसइंफेक्टेड रखिए। फिर आपका फैलेसरी डिजीज़ है, फैलेक्री डिजीज़ है, जो कि वायरस और बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो बैक्टीरिया जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज़ हो सकती है, और स्टेफैलोकस, ये क्या होता है, स्टेफैलोकोकस, अच्छा स्ट्रेप्टोकोकस भी हो सकती है, और स्टेफैलोकोकस भी हो सकती है। और तीसरा क्या है, बैसिलस थेरिनगेनेसिस, बैसिलस थेरिनगेनेसिस करके ये बैक्टीरियाज हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्टेड स्टेज क्या है, अर्ली इंस्टल स्टेज, जो वो मैंने आपको बताया था ना, मोल्टिंग के पहले और दूसरे वाले स्टेज में इन्फेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, वॉर्म अपेयर वीकर, वो वीक हो जाएगा, उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, और हेड फ्लैट और ट्रांसल्यूसेंट, उसका हेड जो है वो फ्लैटेड सा हो जाता है, और उसका हेड पार्ट जो है वो हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट सा दिखने लग जाएगा, मतलब वाइटिश कलर का ट्रांजी सा थोड़ा सा दिखने लग जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि फ्लैकेरी डिजीज़ हुई है। इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, आप अपने इक्विपमेंट अप्लाइंसेस को क्लीन रखिए, डिसइंफेक्टेड रखिए, अवॉइड ओवर क्राउडिंग, ज़्यादा क्राउडिंग ना हो, ज़्यादा एग और हैच नहीं होना चाहिए सारी ट्रे वगैरह में, ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड कीजिए, अवॉइड कंटामिनेटेड लीफ। आपको बताया था ना जब ये ईटिंग कर रहे हैं लीफ की, तो आप अच्छी क्वालिटी की लीव्स को यूज़ कीजिए। मेंटेन क्लीनिनेस एंड हाइजीन, दिस इज़ द अल्टीमेट की फॉर द क्लीनिंग, और टेक अवे फ्रॉम डिजीज़ टू ऑल द सिल्क वॉर्म्स। फिर हमारी एक और डिज़ीज़ है जिसका नाम है ग्रासरी डिजीज़ को न्यूक्लियर या पॉलीहाइड्रोसिस या मिल्की डिजीज़ भी कहते हैं। इसका एजेंट जो है बॉम्बेक्स मौरी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, एक वायरस है, ये वायरल डिजीज़ है, जिसको हम PMNPV भी बोलते हैं, जो है बॉम्बेक्स मौरी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस जो है, ये इसको अफेक्ट करता है। इन्फेक्टेड स्टेज क्या होगी, जब लार्वल स्टेज पे होता है तो ये इन्फेक्ट करता है। इसमें है, इसके सिम्टम क्या है, स्किन बिकम शाइनी एंड बिफोर मोल्टिंग, स्किन जो है आपकी मोल्टिंग से पहले शाइनी सी हो जाएगी, फेल टू मोल्टिंग नहीं कर पाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, और कभी कभी इनकी डेथ भी हो जाती है। सो ट्राई टू मेंटेन क्लीनिनेस एंड हाइजीन एज मच एज यू कैन। फिर हमारी ये डिज़ीज़ थी, फंगल डिज़ीज़ थी, जिसका नाम था मस्कैडियन डिज़ीज़ है। मस्कैडियन डिज़ीज़ जो है फंगल डिज़ीज़ है। तो मस्कैडियन दो तरह के होते हैं, आपके वाइट कलर के और ग्रीन कलर के। मस्कैडियन जो है तो दो तरह के होते हैं, वाइट कलर के और ग्रीन कलर के। और जो वाइट कलर का इन्फेक्शन देते हैं, नाम पढ़ लो यार, मुश्किल से है, ये इसका नाम है, ये इसका नाम है। फिर इन्फेक्टेड स्टेज का लार्वल स्टेज है। सिम्टम क्या, इनएक्टिव हो जाएगा और डेथ हो जाएगी और हार्ड हो जाएगा, हार्ड लिखा हुआ। ये कंट्रोल कैसे करना है, सेपरेट डेड लार्वा, अगर जो लार्वा मर गए उनको हटा दो, क्योंकि वो फिर दूसरों को इन्फेक्ट करेंगे, ऐसे सब कुछ ख़राब हो जाएगा और डिसइंफेक्शन हो जाएगा। फिर पेस्ट ऑफ सिल्क वॉर्म, अब कौन कौन से पेस्ट हैं जो सिल्क वॉर्म को अटैक करते हैं या उनको किल करने की कोशिश करते हैं, उसको बताने से पहले एक बार हम जल्दी से ये पढ़ लेते हैं। डिज़ीज़ हमने कौन कौन सी पढ़ी, हमने पैब्रियन डिज़ीज़ पढ़ी है जो कि प्रोटोजोअन से होती है। फिर उसके बाद हमने फ्लैकेरी पढ़ी जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ है। फिर ग्रासरी पढ़ी जो कि वायरल डिजीज़ है। और
मैस्कैरिडिन पढ़ी जो कि फंगल डिजीज़ है और सबके सिम्टम बताए सबका। ऑल इन ऑल क्योर क्या है कि हाउ यू कैन कंट्रोल दैम, यू कैन कंट्रोल बाय माइक्रोफोन इज़ नॉट अवेलेबल। रोक सकती हूँ, रुकना। ओके, तो हम पढ़ेंगे थोड़े से पेस्ट के बारे में जो कि अर्थवर्म को, अरे यार, सिल्कवर्म को अफेक्ट कर सकते हैं। विच हार्म वर्म, डायरेक्टली जो वर्म्स को हार्मफुल हों वो हमारे पेस्ट कहलाते हैं। तो पहला है उजी फ्लाई। उजी फ्लाई जो है ये एक टाइप का पेस्ट है जिसका नाम एक्सोरिस्टा बॉम्बेसिस है। एक्सोरिस्टा बॉम्बेसिस है जो एक डिप्टेरिया है। और इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट जो है बिग हाउस फ्लाई है। उन ये उसके थ्रू पेस्ट, ओके, जो हमारे बिग हाउस फ्लाई है उसके थ्रू उजी फ्लाई जो है हमारे सिल्कवर्म को अफेक्ट कर सकती है। इट इज़ अ सीरियस एंडोलार्वल पैरासाइटोड ऑफ सिल्कवर्म। तो मतलब ये एंडोलार्वल पैरासाइटो ऑफ सिल्कवर्म है। एग ले ऑन द लार्वल मूव इनसाइड, ये जब एग ले होते हैं तो ये लार्वा के अंदर चली जाती हैं। एंड इट अफेक्ट 30%, और 30% तक लार्वा को इफेक्ट करती है। एंड उजी फ्लाई इन्फेक्ट द थर्ड इन स्टार। तो जो 1 2 3 4 करके बताया था, 5th टाइम पे उसकी डेथ हो जाती है, तो थर्ड वाले स्टेज पे अफेक्ट करती है। प्रिवेंशन क्या है, हाइजीन को मेंटेन कीजिए। उजी नेट लगा लीजिए आप, छोटे छोटे नेट टाइप का, छोटे छोटे नेट होते हैं जिसमें एंटर ना कर पाए, वो आप लगा सकते हैं। येलो कवर स्टिकी लगा सकते हैं क्योंकि ये येलो कवर स्टिकी पे चिपक जाएंगे और हमारे उसको अर्थवर्म को नहीं काटे, मतलब अफेक्ट करेंगे। पेस्ट स्प्रेड ऑन द शीट विच ट्रैप दिस फ्लाई। अच्छा, और आप इस टाइप का पेस्ट वगैरह या कुछ ऐसे स्प्रे कर दीजिए जो कि इन फ्लाई को ट्रैप कर ले। फिर इसके पैरासाइटेड क्या है, ततैया जो होता है इसके पैरासाइटेड होते हैं। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। कुकून शुड बी क्लीन पीरियोडिकली, आप टाइम टाइम पे अपने कुकून को साफ़ करते रहें तो ये उसको अफेक्ट नहीं करेंगे। फिर हमारे डैर्मेस्टाइड बीटल हैं जो डैर्मेसिस स्पीशीज़ से आते हैं। इसका ऑर्डर अगर हम देखें तो कैलियोप्टेरा इसका ऑर्डर है। सिम्टम क्या है, इन्फेक्टेड कुकून एंड होल ऑन कुकून, उसके अंदर होल कर देंगे कुकून के अंदर, या तो फिर कुकून को इन्फेक्ट कर देते हैं। इनको बचाने के लिए आप परिशिंग एग इन द गेनेज फॉर द लॉन्ग पीरियड, आप अपने एग वगैरह को, जो उसके एग हैं आपके अर्थवर्म को, उनको क्लीन रखिए। कुकून शुड बी क्लीन पीरियोडिकली, कुकून को आप टाइम टाइम पे साफ़ करते रहें। अदर पैरासाइट एंट, स्पाइडर, लिजर्ड, बर्ड, रैट, स्क्विरल, ये भी जो हैं आपके इसको वर्म के एग को अफेक्ट कर सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा ये चीज़ और एक्स्ट्रा चीज़ दे रखी है कि हमारा सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो मैसूर में है। फिर एक हमारा रिसर्च सेंटर हमारा वेस्ट बंगाल में भी है। फिर सेंट्रल टिसार रिसर्च सेंटर जो है वो रांची में है। फिर से एक और है सेरीकल्चर रिसर्च स्टेशन जो कि बहरामपुर में है, जो उड़ीसा में लगता है। फिर सेंट्रल रिसर्च बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ था 1949 में बेंगलोर में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट करा था। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई नो इट नीड मोर इम्प्रोवाइजेशन, पर अभी के लिए इतना ही है। और आई ट्राई टू इम्प्रूव, अरे मैं क्यों बोल रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप you will like it, and I'll try to improvise my videos as much as I can. Thank you for watching.